नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। 2024 के सियासी रण में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन देश की राजनीति में खास जगह रखने वाले बिहार में सियासी पारा हाई है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। ऐसे में जिस सीट पर सबकी निगाहें हैं वो है मोक्ष की धरती कहे जाने वाली गया लोकसभा सीट। इस बार मुकाबला एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन के बीच में है और एनडीए की तरफ से हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से आरजेडी नेता और पूर्व मंत्री कुमार सर्वजीत अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। दोनों ने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि गया में क्या एक बार फिर मांझी फैक्टर काम आएगा या फिर सर्वजीत अपने पिता के प्रदर्शन को दोहरा पाएंगे। यानी युवा पीढ़ी बनाम पुरानी पीढ़ी में कौन चढ़ेगा संसद की सीढ़ी। देखिए रिपोर्ट। अगर मैंने अपने राजनीतिक जीवन में काम किया है तो मुझे पूरा भरोसा है कि गया की जनता हमें जो है मौका देगी। गया की जनता और बिहार की जनता, इवन भारत की जनता जानती है कि जीतन मांझी कौन है। फिर एक बार अब की बार इस बार भी जीतन राम मांझी जी भी जीतेंगे। मांझी जी हो या सरबजीत जी हो, दोनों का कहानी खत्म है। मोक्ष की नगरी गया, जहां देश विदेश से लोग अपने पितरों के मोक्ष के लिए आते हैं। धर्म और आस्था के इस नगरी में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गईं। एक तरफ एनडीए गठबंधन की तरफ से हम पार्टी के संयोजक जीतन राम मांझी चुनावी ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से लोकल बॉय और महागठबंधन सरकार में कृषि मंत्री रहे कुमार सर्वजीत जनता के बीच में हैं। गया मोक्ष और ज्ञान की धरती कही जाती है, बावजूद इसके अब तक किसी सांसद ने भी गया में विकास की लंबी लकीर नहीं खींची है, जबकि गया की जनता का प्यार अति साधारण और खास सांसदों को बराबर मिलता रहा है। गया लोकसभा सीट पर मुकाबला एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन के बीच है। वहीं एनडीए के प्रत्याशी जीतन राम मांझी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान उनके साथ बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, लोजपा रामविलास अध्यक्ष चिराग पासवान समेत एनडीए के कई बड़े नेता मौजूद रहे। वहीं महागठबंधन से सर्वजीत के नामांकन में अब्दुल बारी सिद्दीकी और श्याम रजक मौजूद रहे। बिहार में पहले चरण के जिन 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है, उनमें गया सीट सबसे खास मानी जा रही है। गया सीट जीतन राम मांझी के लिए अग्नि परीक्षा की तरह होगी। इस सीट से मांझी के चुनावी मैदान में उतरने की सबसे बड़ी वजह यह है कि यहां से पिछले 2 चुनावों में एनडीए की जीत होती रही है। हालांकि गया जीतन राम मांझी के लिए हमेशा चुनौती भरी सीट रही, क्योंकि जब जब वो लोकसभा का चुनाव इस सीट से लड़े हैं, उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा है। सबसे पहले साल 1991 में कांग्रेस की टिकट पर जीतन राम मांझी ने गया से लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। कुमार सर्वजीत के पिता राजेश कुमार ने उन्हें पटखनी दे दी। वहीं इसके बाद साल 2014 में जदयू की टिकट पर दूसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार भी उन्हें जीत नसीब नहीं हुई। बीजेपी के हरि मांझी ने जीत दर्ज की। फिर 2019 में एक बार फिर वो गया से महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर उतरे, लेकिन जीत नहीं पाए। मोक्ष नगरी गया लोकसभा सीट का बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान है। राजनीतिक दलों और नेताओं के बनते बिगड़ते समीकरण के बावजूद गया की सीट पर कई वर्षों से मांझी प्रत्याशियों का ही दबदबा रहा है। अपने 4 दशक के राजनीतिक करियर में मांझी सीएम से लेकर कई अहम पदों पर रहे, लेकिन उन्हें संसद की सीढ़ी चढ़ने का मौका नहीं मिला। हालांकि इस बार उनका मानना है कि गया में वो रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करेंगे। ये बताइए कि आप 3 बार गया लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं, तीनों बार आपकी हार हुई है, तो इस बार आपको क्यों लगता है कि आपकी जीत होगी? देखिए, हम कुछ नहीं, हम लड़ते हैं। जो मैदान में लड़ता है पहलवान, वो जीत हार की चिंता नहीं करता है, वो लड़ता है। तो उसी प्रकार से जब जब कभी हम लड़े हैं, ये गया की जनता को हम अपनी बातें कहने का काम किया है। यहाँ की जनता जिस भी कारण से हो हमारी बात को नहीं सुनी। इस बार जो हम बात कर रहे हैं, हमको लगता है जन जन के लोग ऐसा सोचते हैं कि जीतन मांझी इस बार जीतेंगे, तो बहुत अरसे के बाद कोई ऐसा है
जिसको प्रधानमंत्री डायरेक्ट जानते हैं। आपके सामने जो प्रत्याशी हैं कुमार सर्वजीत, युवा जोश है, पढ़े लिखे हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? अगर पढ़े लिखे हैं अच्छी बात है, तो अगला व्यक्ति कोई अंगूठा छाप नहीं है। और जहाँ तक और बातें हैं हम नहीं कहेंगे उनके बारे में, गया की जनता जानती है। और हम भी अपने बारे में भी नहीं कहेंगे, गया की जनता और बिहार की जनता, इवन भारत की जनता जानती है कि जीतन मांझी कौन है। इंडिया गठबंधन की तरफ से आरजेडी ने बोधगया के विधायक और पूर्व मंत्री कुमार सर्वजीत को मैदान में उतारा है। सर्वजीत महागठबंधन की सरकार में कृषि मंत्री रह चुके हैं। सर्वजीत युवा हैं और पढ़े लिखे भी हैं। साथ ही बोधगया से होने के नाते वो खुद को गया का अपना बता रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि जनता उनके और उनकी पार्टी के कामों को देखकर वोट करेगी। ये भगवान बुद्ध की पवित्र धरती है और ये भगवान विष्णु की पवित्र धरती है। और हमारे बारे में सब लोग जानते हैं कि जो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं वो काम करने का उनका क्या तरीका है। और मैं तमाम गया जिला के जनता से अपील करता हूं कि पहले हमारी काम की समीक्षा कर लो और लगे कि ये व्यक्ति काम करने लायक है तो हमको दिल्ली तक भेजिए। गया को एनडीए का गढ़ भी माना जाता है। दूसरी तरफ जो प्रत्याशी है उनके पास 40 सालों का अनुभव है। देखिए, अनुभव ज़्यादा काउंट करता है कि जनता की सेवा काउंट करता है। अगर मैंने जनता की सेवा किया है, अगर मैंने अपने राजनीतिक जीवन में काम किया है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि गया की जनता हमें जो है मौका देगी। जनता के बीच जाएंगे तो 17 महीने जो आप लोग सरकार चलाए उसकी जो उपलब्धियां रही वो भी जनता को बताने का काम करेंगे। ये बताने की जरूरत कहाँ है। हर एक घर का युवा, चाहे वह किसी जाति धर्म के लोग हों, सब जानते हैं कि 17 महीनों ने इनके सरकार में तेजस्वी जी ने क्या किया। बिहार के मगध इलाकों में से एक गया लोकसभा का क्षेत्र, जिसमें 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 6 में से 3 विधानसभा क्षेत्र पर एनडीए का कब्जा है और 3 विधानसभा क्षेत्र पर महागठबंधन का कब्जा है। अब की बार लड़ाई आमने सामने की है। एक तरफ युवा जोश कुमार सर्वजीत हैं तो दूसरी तरफ 40 सालों का अनुभव के साथ पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हैं। गया में इस बार कांटे का मुकाबला माना जा रहा है क्योंकि लोकसभा क्षेत्र ने कुल 6 विधानसभा क्षेत्र आता है, जिसमें शेरघाटी, बोधगया, बाराचट्टी, गया टाउन, बेलागंज और वजीरगंज शामिल हैं। 6 में से 3 पर महागठबंधन और 3 विधानसभा क्षेत्र पर एनडीए का कब्जा है। इस लिहाज से भी मुकाबला आमने सामने का है और जोरदार होने वाला है। आदरणीय श्री जीतन राम मांझी के प्रति लोगों में श्रद्धा है। जो विकास के कार्य किए हैं, जो 40 साल का अनुभव है, हम समझते हैं कि सभी समय का रिकॉर्ड टूट जाएगा। जीत का जो अंतर होता है, सब समय का रिकॉर्ड टूट जाएगा। समाज के सब वर्ग इनको वोट दे रहा है। कहीं कोई ऐसा नहीं है कि एक कास्ट यहाँ दे रहे हैं वहाँ दे रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। सब जीतन राम मांझी जी को वोट दे रहे हैं और रिकॉर्ड का जो अंतर होगा, बहुत भारी अंतर से जीतेंगे। मांझी जी समय गया की जनता तैयार जा करके है और चारों ओर एकदम माननीय मोदी जी का लहर चल रहा है और एनडीए के प्रत्याशी मांझी लंबा अनुभव है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लगातार गया जिले का प्रतिनिधित्व किया जाकर और ढेर सारे विकास को काम कराया जाकर अच्छा माहौल बना हुआ जाकर के और हम लोग रिकॉर्ड तोड़े हैं। सारे रिकॉर्ड जो है रिकॉर्ड होते तो मांझी की जीत होगी। मांझी जी हमारे अभिभावक हैं पर युवा है। इसको आशीर्वाद पूरे बिहार ही नहीं देशवासी भी दिया है और पक्का मान लीजिए कि पूरा गया के लोग चाहता है कि सर्वजीत यहाँ से चुनाव जीते। भले ही जीतन राम मांझी के हाथ गया लोकसभा चुनाव में खाली ही रहे हों, लेकिन गया सीट पर पिछले 25 साल से मांझी उम्मीदवारों का कब्जा रहा है। 1999 से अब तक 3 दलों भाजपा, राजद और जेडीयू के मांझी उम्मीदवारों ने ही जीत हासिल की है। 1999 में भाजपा के रामजी मांझी, 2004 में राजद के राजेश कुमार मांझी, 2009 और 2014 में भाजपा के हरि मांझी और 2019 में जेडीयू के विजय मांझी ने जीत हासिल की थी। फल्गु नदी के तट पर बसा गया कई छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा है। इसे मोक्ष और ज्ञान की भूमि भी कहा जाता है क्योंकि फल्गु में तर्पण अर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बोधगया को देखने और पूजा अर्चना करने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लाखों पर्यटक यहाँ पर साल भर आया करते हैं। लेकिन गया का विकास उस स्तर पर नहीं हो सका है जिसका वो हकदार है। हमारे साथ
गया लोकसभा क्षेत्र की कुछ जनता है, उनसे बात करेंगे एक एक करके कि आखिर इस बार जो है जीत किसकी होगी। क्या आपको लगता है? 25 सालों से जो चला आ रहा है कि गया लोकसभा क्षेत्र में हमेशा जो है वो मांझियों का कब्जा रहा है, तो इस बार भी जीतनराम मांझी जीतेंगे या फिर गया की जो जनता है वो कुमार सर्वजीत को मौका देगी? इस बार भी जीतनराम मांझी जी भी जीतेंगे, क्योंकि पूरे जनता उनके साथ में है, हम लोग भी उनके साथ में हैं और पूरा एनडीए के साथ में है। बिहार के जनता पूरे जोश उल्लास के साथ में कि जीतनराम मांझी जी ही जीतेंगे। गया की जो परेशानियां थी सब दूर हो गई? नहीं सर, दूर तो नहीं हुई है, और नहीं दूर कोई भी नेता मंत्री हो, जब तक हर एक जनता अपने ऊपर जिम्मेवारी लेकर काम नहीं करता तो दूर नहीं होगा। वहीं 2024 में किसका पलड़ा कितना भारी है, इस सवाल पर जनता के बीच अलग अलग राय है। कोई जीतनराम मांझी को जीत का प्रबल दावेदार मान रहा है, तो कोई कुमार सर्वजीत के जीतने की बात कह रहा है। इस बार देखिए, मांझी जी हो या सरबजीत जी हो, दोनों का कहानी खत्म है। मांझी जी तो बराबर जीतते आए, चाहे बिहार का वो जीतते मंत्री बनते थे, मतलब विधानसभा तो लगातार विधानसभा बराबर जीते, अब बराबर वो मंत्री रहे हैं। सेंट्रल में मंत्री बन के भी वो कुछ नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री भी रह चुके, मुख्यमंत्री रहे 6 महीने 8 महीने नीतीश कुमार ने इंतजाम दिया। उन्हीं की तरह ये भी पलटी मारे, कभी उधर से लड़ते हैं कभी इधर से लड़ते हैं। इन लोग का विकास से दूर दूर का नाता ना है, ना अपने समाज का, ना जात का, ना देश का, ना विधान किसी का। इन लोग कुछ करने वाले हैं, ये सिर्फ अपना बेटे को आगे बढ़ाना है, बेटे को सेटिंग करना, बस उसी में लगे हुए हैं, बाकी कुछ नहीं। भारत में गया लोकसभा बीजेपी का हमेशा से रहा है, लेकिन बीजेपी सेंट्रल में आने के बाद भी स्टेट में भी इसकी गवर्नमेंट बनी, लेकिन गया को विकास नहीं किया गया। आपको पटना को विकास किया गया, नालंदा को विकास किया गया। हम लोग के साथ तो निष्पक्ष रहा ही नहीं गया वासियों के साथ, जबकि गया की भूमि एंसेंट से लेके मॉडर्न हिस्ट्री तक एक मायने रखता है। इसने एक अपने आप की एक पहचान है, इसकी एक अपनी विशेषता है। इस विशेषता को इन लोगों ने खत्म कर दिया ऐसे नेताओं को लाके। वो अलग बात है कि आप अलाइड होके आप वोट दे रहे हैं, एनडीए के नाम पे जीतनराम मांझी निकल रहे हैं। यही जो 4 लोग बोल रहे हैं, पूछिए उनसे, अगर जीतनराम मांझी निर्दलीय लड़ते हैं तो क्या वोट देंगे? गया सीट अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। यहाँ पर SC/ST समुदाय के मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। यही वजह है कि पिछले 20 सालों से यहाँ पर मांझी समुदाय के प्रत्याशी ही चुनाव में परचम लहराते रहे। अगर गया के जातिगत समीकरण पर नजर डाले तो SC/ST की संख्या यहाँ सबसे ज्यादा है। इसके अलावा हरिजन, धोबी, कुर्मी, चंद्रवंशी, राजपूत, कायस्थ, भूमिहार, कोयरी, यादव वोटर्स का दबदबा है। 2019 में एनडीए के प्रत्याशी ने इस सीट से जीत दर्ज की थी। यहां से 2019 का चुनाव जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी ने जीता था। जेडीयू के विजय कुमार को 48.8% वोट मिले थे। यहां से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतनराम मांझी, जो इस बार एनडीए के प्रत्याशी हैं, उनको 32.9% मतों की प्राप्ति हुई थी, जो कि दूसरे नंबर पर रहे थे। बिहार में गठबंधन में भले ही सीटों का बंटवारा ना हुआ हो, लेकिन आरजेडी लगातार सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर रही। वहीं एनडीए अपने 2019 की जीत को बरकरार रखने की जुगत में लगी है। बिहार के डिप्टी सीएम ने कहा है कि अगर गया का विकास करना है तो फिर जीतनराम मांझी को जिताकर पीएम मोदी का हाथ मजबूत करना होगा। ये है कमिटमेंट के साथ बिहार को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। एक एक वोट आदरणीय जीतनराम मांझी जी को देकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बनाने का काम कीजिए। वहीं अगर सम्राट चौधरी के प्रत्याशी कुमार सर्वजीत की बात करें तो राजद विधायक कुमार सर्वजीत पूर्व सांसद स्वर्गीय राजेश कुमार के पुत्र हैं। बता दें कि इनके पिता स्वर्गीय राजेश 1992 से 1996 तक गया के सांसद रहे। साथ ही इसके पहले वो 3 बार बोधगया विधानसभा के विधायक भी रह चुके हैं। 2009 में राजनीति में कदम रखा। 2009 उपचुनाव में एलजेपी के टिकट पर 17 महीने के लिए विधायक चुने गए। वर्तमान में बोधगया से विधायक हैं। महागठबंधन के सरकार में 17 महीनों तक बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। एक तरफ एनडीए में सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान तक हो चुका है, नामांकन दाखिल किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में अभी तक सीटों को लेकर स्थिति साफ नहीं हो पाई। एनडीए के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि इस बार बिहार के 40 की 40 सीटों को जीतने के लिए उनकी तैयारी पूरी। देश के लिए सौभाग्य है कि एनडीए में एकता दिख रही है और एनडीए इस बार 400 पार करेंगे और बिहार में 40 का 40 जीतेंगे। एनडीए गठबंधन के बड़े नेता हैं मुख्यमंत्री जी। हम सब लोग मिलकर इस चुनाव की बेतरनी को पार करेंगे
मजबूती से रणनीति बनाकर आगे बढ़ेंगे। हम लोग 40 की 40 सीटें जीतने की हम लोग की मजबूत तैयारी है। इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है कि 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन जीत रहा है। बता दें कि पहले चरण के तहत 19 अप्रैल को मतदान होना है। पहला चरण मांझी के साथ साथ उनकी पार्टी के लिहाज से भी बेहद खास है। लिटमस टेस्ट हम के विधायकों का भी होना है। पहले चरण के जिन 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है उनमें हम के सभी 4 विधायकों के विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग होनी है। औरंगाबाद लोकसभा सीट के इमामगंज विधानसभा सीट से मांझी खुद विधायक है और औरंगाबाद में भी पहले चरण में वोटिंग है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के रण में गया की जंग कौन जीतता है। मोक्ष नगरी गया में मतदान पहले चरण यानी 19 अप्रैल को होनी है। बिसातें बीत चुकी है, उम्मीदवार भी मैदान में आ चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 3 बार हार का सामना कर चुके जीतन राम मांझी को इस बार जीत मिलती है या फिर कुमार सर्वजीत, जिनके पिता ने 1991 में जीतन राम मांझी को लोकसभा चुनाव में हराया था, क्या वो अपने पिता के परिणाम को दोहराते हैं या फिर नहीं। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, गया, न्यूज़ 24।